बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक है? अच्छा, माशाल्लाह ईद गुजर गई है, सभी की कुर्बानियाँ हो गई हैं। किसी के बकरे अच्छे निकले, किसी के बुरे निकले, किसी के बकरे का गोश्त का वज़न ज़्यादा निकला, किसी का कम निकला। अब कोई बंदा ये सोच रहा होगा यार मेरा बकरा तो इतना निकला, मैं और बकरा नहीं पालना। मर्ज़ी सभी की अपनी। अगर मेरे पे जाए ना तो जिस साल अल्लाह माफ़ करे हमारा बकरा ज़ाया हुआ करता था ना, उस साल मैं 2 बकरे लेता था। ये अगर कोई बंदा मुझे पर्सनली जानता है वो आपको बता भी सकता है। और यानी कि मेरे दोस्त वगैरह वो भी मुझे ये कहा करेगा तू पागल है कि जिस साल तेरा बकरा ज़ाया होता तो 2 बकरे पाल है। क्योंकि देखिए मैं शुरू से ये बात करता रहा हूँ कि ये जो शौक़ है ना बकरे का, ये हम सुनते इब्राहिमी समझ के पालते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। अब कई बंदों का ज़हन ये है कि यार कुर्बानी के लिहाज से बड़ा ही छोटा ज़हन है उनका। कहेंगे यार असी सारा साल बकरे को दाना भी खवाना है, दुध भी पियाना है, ऐसा चंगा सी रोज़ाना 500 जोड़ ले तो ईद ते बकरा ले लवीए तो वो चंगा नहीं है। वो भी अच्छा है, सभी का अपना अपना ज़हन है। टाइम किसी के पास बड़ा कम है, किसी के पास टाइम बड़ा ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर कोई आप अगर किसी को आप यही कहना कि यार तेरे को टाइम बड़ा, तो ये बात झूठ है। मेरे ख्याल से सभी के पास अब टाइम हो नहीं है, पर फिर भी जानवर के लिए टाइम आपको निकालना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है ना। मैं शुरू से एक बात का बड़ा कायल रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मैं इन स्टेप से गुजरा हूँ कि छोटे बकरे ना पालो, छोटे बकरे ना पालो। छोटे बकरे पालने का फ़ायदा आपको 100 में से 30% है, और बड़े बकरे पालने का फ़ायदा आपको 100 में से 80% है। छोटे का पता है क्या, अब छोटा बकरा लिया, अब जितनी मर्ज़ी अच्छी नस्ल, जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्लड लाइन का ले लो, तो अक्ल अल्लाह है बस। अल्लाह ने चाहना है उसने कद बढ़ाना है, अल्लाह ने चाहना है उसका कद नहीं बढ़ना। अल्लाह पाक चाहेंगे तो बकरा चौड़ा होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहना जो मर्ज़ी कर लो बकरा चौड़ा लेना, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं कहूँ जी आप मेरी वाली खुराक खिलाओ जी, बकरा आपका मोटा हो गई होगा, ये भी बात झूठ है। क्योंकि ये देखिए अब छोटी सी बात ये है कि हम किसी के साथ मतक्का नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई जानवर ऐसा लाजमी देते हैं शौक़ रखने वाले को कि जो उसका नाम बनाता है। बकरा एक ही बनता है, मेरी बात आप याद रखना। जो अच्छा नस्ल का बकरा होगा ना ज़िंदगी में इंसान से एक ही बनेगा, पर वो ऐसा बनेगा कि बंदे का नाम निकाल देगा, यार फलाने बंदे बकरा पालिया सी, मज़ा आ गया। ठीक हो गया ना। ये बातें सारी ज़हन में रखें। दिल छोटे ना करें, इनको बकरे अच्छे नहीं निकले, जिनके अच्छे निकले हैं उनके दिल तो मेरे ख्याल से मजबूत होंगे, तो इंशाल्लाह वो और ज़्यादा अच्छे बकरे खरीदेंगे। ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं अब आपको ये कहूँ यार बकरे बेचूँगा, मैं आपको कोई प्रोडक्ट ही बेचूँगा, ना कभी का ना कभी बेचनी है। हाँ, अगर पास कभी कोई अच्छा जानवर आया है तो आपको यही कहा कि ले लो, अच्छा है, मेहनत कर लो, अच्छा बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जी हमारा सीज़न स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट कुर्बानी चलेगी। अब कुर्बानी के बाद हमारी फर्स्ट वीडियो है पहली। अब मौसम हमारा अभी जो अगले मौसम है ना, सावन और भादरों का, ये बड़ा ज़ालिम मौसम है। बकरों के लिहाज से तो बड़ी ज़ालिम है ना, छतरों के लिहाज से भी ज़ालिम है, पर छतरे इस मौसम को सह जाती है। बकरे को ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी सभी को जिनके पास बकरियाँ देसी। ठीक हो गया। अब हमने इस मौसम में दाना क्या स्टार्ट करवाना है बकरे को। देखिए इस मौसम में आप अपने बकरों का दाना कम रखना है। दाना क्या रखना है, देसी बकरे का दाना सिर्फ गंदम और छिलका, चने का छिलका, ये बड़ा है। और जो छतरे जिन्होंने पाले हुए हैं वो सूढ़ी वंड बड़ी है। लोग कई इलाकों में सूढ़ी वंड बोलते हैं, कई इलाकों में करा बोलते हैं, उनको करा बड़ा है। अगर आपका बकरा आधा किलो गंदम खाता है ना, उसे पाव खिलाओ। पाव खाता है आधा पाव खिलाओ, किलो खाता है आधा किलो खिलाओ। ठीक हो गया। इस तरतीब से बकरे रखने हैं। अब गंदम को खिलाने का तरीका कर गया है। अब ये मेरे पास ना सूढ़ी गंदम और चने की दाल है। ठीक है। ये अब मैंने सांचा बनाया हुआ है। सांचा गया है जी, ये 1 लीटर वाली बोतल मैंने काटी हुई है, ये पूरी बड़ी, ये आधा किलो की बन गई। ये ऐसे भर के इसे, ये देखिए ये भर के इसे आप इसे
अब पूरी रात के लिए ना इसे भिगो के आपने रख देना, ठीक हो गया। अब इसे अब हमने भिगो के रख दिया पूरी रात के लिए। अब सुबह तक इसे तकरीबन कोई अभी 12 बजे हैं, सुबह 7-8 बजे तक इसे भिगाया नहीं दें। जब ये फुल गंदम नरम हो जाएगी, इसे किसी कपड़े में बांध के 1-2 घंटे के लिए लटका दें ताकि ये फुल ड्रेन हो जाए। ये अपने जानवरों को खिलाएं। दाना कोशिश करें इन दिनों में सुबह खिलाएं। मैं शुरू से यही कहता हूँ कि दाना सुबह खिलाने का बड़ा बेनिफिट है। उसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जानवर के पास नेक्स्ट खुराक के लिए टाइम 4-5 घंटे का हो जाएगा। अगर आप दाना रात को खिलाते हैं ना, मिसाल के तौर पे 10 बजे या 9 बजे या 12 बजे, तो आप पट्ठे जानवर को सुबह डालेंगे। 8 घंटे का टाइम जानवर को आप ना दें, सुबह दाना दें। जिस तरीके से आप खुद खुराक खाते हैं वही जानवर को उस तरीके से खुराक खिलाएं। इंशाल्लाह इस सीज़न में हम बड़ी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ तरतीब के साथ, बकरे को गली कैसे लगाना है, ठीक है, छोटे बकरे को कैसे पालना है, छतरे को कैसे पालना है, छतरे को लस्सी कैसे देनी है, बकरे को दही कैसे देना है, हर चीज़ तरतीब से बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, बड़ी ही गुजारिश है कि आप बड़ी मेहरबानी इस साल बड़े बकरे लेके आएँ। छोटे बकरों पे अपना टाइम ज़ाया मत करें, ठीक है। छोटे बकरों ने भी उतनी खुराक खानी है, जितनी खाएगा तो ज़ाया कर देगा। वो समझो पूरी खुराक ही उसने खाई है, ज़ाया हुई भी समझो खाई है उसने, क्योंकि वो आपने फेंक देनी है। ये बड़ी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बड़े बकरे खरीदे, कम से कम 2 दांत 4 दांत बकरा हो। ये अपने ज़हन में से फतूर निकाल दें कि 2 दांत बकरा जवान हो जाता है। 2 दांत बकरा अभी बच्चा होता है, जब बकरा 6 दांत होता है फिर बकरा जाके जवान होता है, ठीक है ना। ये छोटी सी वीडियो थी। इसी तरतीब से इस सीज़न के अंदर ये 2 महीने आपने दाना यही रखना है। ये दाना तो नहीं गंदम है, दाना इसी तरीके से आपने खिलाना है बकरों को, ठीक है ना। और अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की वीडियो इंशाल्लाह लाजमी बनाता रहूँगा। मेरे पास अगर जानवर हुआ या ना हुआ आपको लाजमी बताता रहूँगा, ठीक है ना। ये कई बंदों को हमारे ऊपर बड़े इख्तलाफात हैं, ठीक है। अब जिस बंदे को इख्तलाफात हैं हमारे पे, वो बंदा हमारे पास आके अपने इख्तलाफात का इजहार कर सकता है हमसे, ठीक है ना। और जिस बंदे को हमारे से इख्तलाफात नहीं है उसकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक हो गया ना। ये मेरी एक बात ज़हन में रखना, जब आप एक बंदे की बताई बात को फॉलो करोगे तो आपका जानवर बनेगा। मैं आपको कहता हूँ कि तुसी गंदम खाओ, नेक्स्ट बंदा को आपको आगे चने की दाल खिलाओ, वो तो पागल है। अगला आएगा वो तो पागल है, आपको चने की दाल खिलाओ, तो आप बाजरा खिलाओ। अब बाजरा खिलाने वाला कहेगा तुसी पागल हो, तुसी तो लोबिया खिलाओ, ठीक है ना। देसी बकरे की खुराक गंदम है, छतरे की खुराक में गंदम आती है पर मौसम के हिसाब से आती है, उस लेवल की नहीं आती, थोड़ी सी आती है मिकदार में थोड़ी। पर छतरे की खुराक में सूढ़ी मंड सबसे टॉप क्लास की चीज़ है, ठीक होगा ना। छतरा बेसिकली उस यानी कि उस लेवल का स्टेमिक का मालक नहीं है। छतरा आप कह लें कि एक नाजुक जान है, तो बकरा देसी हो तो बब्बर शेर होया ना, बच्चे तो बड़ा होता मिद है। हाँ बच्चे 2 किलो कणक में वेखना कितों पहुँचाता है, तो बकरे को भावें 3 किलो खवा दो, ही बेचारा मस्कीन किसी न किसी तरीके इधर उधर बखी ऐसी तो बखी ऐसी करके पचा ही जाएगा मस्कीन, ठीक हो गया ना। यही आपको वीडियो थी आज की। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं तेल पे बनाऊंगा कि हम सावन भादर में तेल बकरों को दे सकते हैं नहीं दे सकते। जिन बंदों को हमारे साथ इख्तलाफात हैं अब वो मेरे साथ चैलेंज कर सकते हैं किसी बात पे कि मैंने कोई बात गलत बताई है कि नहीं बताई, ठीक हो गया ना। ये मेरा सभी को, मैंने कभी ये नहीं कि मैं कोई गुरूर गा रहा हूँ या कोई फार गा रहा हूँ, नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप बंदों को सीधी बात बता नहीं ना सकते हैं तो आप बंदों को गलत रास्ते की तरफ लेके भी मत जाओ, ठीक हो गया ना। यही बात थी। मुझे बड़े बंदों की व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, वीडियो आई हैं, बकरों की तस्वीरें आई हैं। इंशाल्लाह हर रोज़ कल से मैं एक शॉट हर एक बंदे का नाम के साथ चढ़ाया करूँगा। जो जितने मुझे आए हैं हर रोज़ एक शॉट हर बंदे का लाजमी चढ़ाया करूँगा। उसके इलाके का नाम उन्होंने लिखा हुआ है और उस बंदे का नाम भी, और जो सा उसने बकरा पाला है उस बकरे की तस्वीर भी डेली इंशाल्लाह मैं
ایک شارٹ بنا کے نا اس کا چینل پہ ایڈ کیا کروں گا. ٹھیک ہو گیا نا. سبھی بندوں سے ریکویسٹ ہے سبھی بندے گروپ کو جوائن کریں, جتنے بندے بھی ہیں انشاءاللہ سبھی کے جانور اس سال بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی نفیس بنیں گے. دل لگی سے پالیں جانور. جب تک آپ اپنے بکرے کو عشق سے پالنا نہ سیکھو گے آپ بکرا نہیں بنا سکتے. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. دیسی خوراک سے بکرا بننا ہے, گندم سے ہی بننا ہے, چنوں سے ہی بننا ہے, صحیح اچھے پٹھوں سے بننا ہے, یہ گھاس چارے سے. اچھا تیل پلانا ہے بکرے کو, اچھا مکھن کھلانا ہے, اچھا گھی کھلانا ہے, پھر ہی بکرا بننا ہے. پروبائٹک شروبائٹک آئلوں سے کوئی بکرے نہیں بننے. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. باقی سب کا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کئی بندے مجھے اب یہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بکرا ہمارا جس خوراک کے آپ اختلاف کرتے ہو اس خوراک میں بنا ہوا ہے. تو اب جب 15 کی ہوگا نا تو اب انشاءاللہ ہم بڑے پٹاخے چلائیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا نا. اب میں چینل کو بنائے ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے امپرومنٹ ہی آئی ہے آگے. ہر دوسرا سال ہے, دوسرے سال ہم بندوں نے پچھلے سال سے اچھے بکرے بنائے. انشاءاللہ جو یہ والا سال ہوگا اب اس سے بھی اچھے بکرے بنیں گے, کیونکہ بندوں کے دماغوں میں بات گھس گئی ہے کہ صحیح خوراک سے ہی بکرا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ ٹی ایم آر اور شی ایم آر سے بکرے کو نہیں بنتے. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. بڑی مہربانی. السلام علیکم.